हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देवा फाउंडेशन की चेयरपर्सन देवा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सत्ता के नशे में अंधे मोदी को इस वक्त भाजपा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यूपी चुनाव को देखते हुए मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए गौ भक्तों को गुंडा बता रहे हैं। वे आज जयपुर में आयोजित होने वाले गौरक्षा आंदोलन में आज जाने से पहले रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि आखिर किन आंकड़ों के आधार पर मोदी ने गौ भक्तों को गुंडा कह दिया। गौ भक्त अब कभी लूट जैसी वारदात नहीं कर सकते, फिर भी अगर गौ भक्त गुंडे हैं तो वे भी गुंडा बनने को तैयार हैं। कह सकते कि हिंदू कमजोर है। ये तो कुछ सेकुलर लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। सारा हिंदू बटा हुआ और कटा हुआ नहीं। ये तो कुछ वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ नेता अपने बयान ऐसे देते हैं। अदरवाइज हिंदू इतना मजबूत नहीं होता तो प्रधानमंत्री के बयान का विरोध करने की हिम्मत हमें होती क्या। हिंदू कट्टर है और आत्मविश्वास है उसका। तीसरा पर्सन जब भी आतंकवादी कोई मिलता है वो मुस्लिम ही क्यों होता है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर उसको जला देना चाहिए, तो उसको दफनाते क्यों। अगर उसका कोई धर्म नहीं है तो उसको जलाइए आप उसकी लाश को। तो आतंकवादी होने के बाद उसको दफनाते क्यों आप लोग। हमारे देश की पवित्र भूमि को खराब क्यों करते हैं। आंदोलन में जब कृपात्री जी महाराज गए तो इंदिरा जी ने उन पे गोलियां चलवा दी थी, तो उसमें गौ भक्त मरे, गाय मरी, संत मरे। तो कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि इंदिरा जी भक्त मरे, गऊ मरे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने गऊओं के ऊपर गोलियां चलवाई है, गऊ माता का श्राप आपका विनाश कर देगा। उस दिन गोपाष्टमी थी, तो इंदिरा गांधी आवास पे और राजीव गांधी प्रवास पे और संजय गांधी आकाश में मरे थे, और गोपाष्टमी के दिन ही तीनों लोगों की मौत हुई थी। तो जो गऊ माता का श्राप है, जब कांग्रेस के लिए इतना घातक सिद्ध हो सकता है, हिंदुत्व की बात करने वाले प्रधानमंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो विनाश उनका भी कर सकते हैं। लोगों का मनोबल तोड़ दिया इस बयान से, पर उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। यूपी में तो वैसे भी बीजेपी नहीं है, जो अगर नहीं कहीं से कोई कानून का पालन नहीं हो रहा है। हरियाणा में भी कुछ गौ भक्तों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब में जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे गौ भक्त, उनको अरेस्ट किया है, और मुसलमानों का मनोबल बढ़ गया है। मोदी जी के पास क्या बोलने के लिए धारा 370 नहीं थी। सेकंड, आप कश्मीर का मुद्दा भूल गए हैं। ओवैसी सामने नहीं था, अभी कराना यूपी में याद नहीं रहा। केवल आपको इस बयान को देने की आवश्यकता कैसे आ गई थी। क्या यूपी चुनाव इतना ज़्यादा नजर आ रहा था आपको। अगर आप सिर्फ 370 सीटों के लिए ही लड़े थे और बात की थी तो आपने पहले से ही थी ये तो। और जिन श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर और लोगों से सौगंध खिलवाकर आपने सत्ता हासिल की, हम अपनी तरफ से विरोध करेंगे कि उन्हीं रामचंद्र जी के राम का पहले मंदिर का समय निश्चित करें, नहीं तो हम वहां पे पूरी बाधा देंगे। रेवाड़ी से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।